नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में कन्हैया कुमार की पदयात्रा, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस की पदयात्रा का आज तीसरा दिन था और इस तीसरे दिन क्या खास बातें हुई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो साफ साफ अब स्पष्ट हो गया कि अब जो है पूरी तरह से पदयात्रा का नेतृत्व युवा हाथों में है। कन्हैया कुमार प्रभारी हैं एनएसयूआई के, वो हैं एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट वरुण चौधरी हैं, तो ये एक बाहर से हैं। इसके अलावा बाकी जो है वो सारे बिहार के ही नेता हैं। युवा कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास, नाम में गरीबदास है उनका, और अब तक इससे पहले वो हम देखते थे कि बिहार युवा कांग्रेस और बिहार एनएसयूआई के पास कुछ खास कार्यक्रम नहीं रहता था। वो बड़े कार्यक्रम जो होते थे या पार्टी का कार्यक्रम उसको रिट्वीट करना, उसी पर चर्चा करना, यही था। लेकिन अब ये लोग सीधे पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। एक तो बात ये। दूसरी बात कि अब जो है वो बिहारी शैली में ये पदयात्रा दिख रही है। पदयात्रा में हाथी भी सामने चल रहे हैं, सीधे सबसे आगे हाथी पर बैनर लटका हुआ है और हाथी आगे आगे चल रहा है। दूसरी बिहारी यात्रा की खासियत ये है कि नारे लग रहे हैं। जैसे आप भारत जोड़ो यात्रा को देखेंगे तो उसमें नारे नहीं लगते थे, कभी कभार लगते थे, लेकिन आमतौर से लोग शांतिपूर्ण ढंग से चुपचाप लोग पैदल चलते थे। लोग मीडिया वाले जाते थे तो बात करते थे। लेकिन ये बिहार है तो नारे लग रहे हैं, जम के नारे लग रहे हैं। तीसरी बात कि आज जो है वो संख्या भी बढ़ी हुई दिखाई दी। नौजवानों की, युवाओं की संख्या, छात्रों की संख्या दिखाई दी और वो आके मिल रहे हैं, कन्हैया कुमार से मिल रहे हैं। सेल्फी लेने वालों की होड़ लगी हुई है, तो लोग मुलाकात कर रहे हैं और उसमें आम गरीब लोग भी मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो कन्हैया कुमार से अपना दर्द बता रहे हैं। एक महिला ऐसे ही बता रही है कि कैसे उसका राशन बंद कर दिया गया है, तो राशन नहीं मिल रहा है उसको, जो सरकारी राशन मिलना चाहिए। तो ऐसी समस्याएं भी आ रही हैं। और आज जो दिखाई दी सबसे खास बात कि बेरोजगार युवाओं का स्वर वो सुनाई पड़ा। ये पदयात्रा में जो सेना भर्ती, एक बार उसकी सारी प्रक्रिया हुई थी और फिर वो ज्वाइनिंग सिर्फ नहीं हुआ, तो वो जो पेंडिंग भर्ती है, तो वो पेंडिंग भर्ती आज के दिन छाया रहा और उसके कई नौजवान जो उसके शिकार हैं उस पेंडिंग भर्ती के, वो लोग इस पदयात्रा में शामिल हैं। और वो लोग एनएसयूआई के प्रेसिडेंट वरुण चौधरी को बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनके साथ अन्याय हुआ। और वो बता रहे हैं कि 60 से 70 नौजवान जो हैं जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी, ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो इस हताशा में उन्होंने आत्महत्या कर ली है। वरुण चौधरी कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। तो अग्निवीर का मसला भी एक तरह से फिर से सामने आ गया है। और जो पेंडिंग भर्ती है सेना की, वो आज एकदम से काफ़ी चर्चा में रहा। उसके बहुत सारे नौजवान वो अपना बैनर लेके, वो अपना प्ले कार्ड ले करके वो चल रहे थे। तो ये नौजवानों की संख्या बढ़ी हुई दिखाई दी। लोग जा के मिल रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो जोश और उत्साह ये तो पहले दिन से ही था, ये आज भी कायम रहा। और चेहरे पर पसीना, और वो तो है ही, गर्मी है, ये यात्रा निकल पड़ी है। और अब सोशल मीडिया पर भी पहले दिन जिस तरह से उतना शेयर नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हो गया है और हर घंटे कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे हैं। आज नीतीश कुमार पर युवा कांग्रेस ने एक पोस्ट किया है जिसमें नीतीश कुमार जो है वो एक गीत गाते हुए एक फिल्म का वो क्लिप इस्तेमाल किया है युवा कांग्रेस ने, कि जिसमें नीतीश कुमार कभी इधर गया कभी उधर गया, जाने मैं किधर गया, वो जो एक गीत है। तो कभी आरजेडी की तरफ जा रहे हैं, कभी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और बिहार जो है वो हताश है, बिहार के युवा हताश हैं। तो पूरे यात्रा में ये पलायन का मुद्दा ये काफ़ी ज़ोर से उठा है। और अब धीरे धीरे दूसरे दिन यात्रा जो है पश्चिम चंपारण से अब पूर्वी चंपारण में तीसरे दिन आ गई है यात्रा। और अब जो है वो पलायन मुद्दा धीरे धीरे बन रहा है। आम नौजवान भी शामिल हो रहे हैं पदयात्रा में, मीडिया वाले भी पहुंच रहे हैं। और मैंने देखा कि मीडिया वालों का इंटरेस्ट सिर्फ इसी में है कि 2025 चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, तेजस्वी यादव पर क्या असर पड़ेगा, तेजस्वी यादव का आप आधार छीनना चाहते हैं,
तेजस्वी यादव का मुद्दा आपने छीन लिया, ऐसे ही प्रश्न लेके वो जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी से लगता है कन्हैया कुमार ने भी सीखा है कि प्रेस वाले डाइवर्ट करेंगे, डाइवर्ट होना नहीं है। जहां एक लाइन उन्होंने कुछ कहा तेजस्वी पर कि बस तो पूरी यात्रा का बंटा ढार हो जाएगा, वो मीडिया फिर तो उसको चलाने लगेगा, रिपीट होने लगेगा, एक ही बात रिपीट होने लगेगी। तो कन्हैया कुमार एकदम सजग हैं और वो फोकस्ड हैं। वो सिर्फ पलायन पर बात कर रहे हैं, सिर्फ बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। जितना भी प्रेस वालों ने उनको घुमाने की कोशिश की, तेजस्वी पर ले जाने की कोशिश की, चुनाव पर ले जाने की कोशिश की, वो गए नहीं। हाँ, चुनाव से उन्होंने सिर्फ इतना ही जोड़ा कि चुनाव से एक जगह ये पदयात्रा जुड़ती है। वो इस तरह से जुड़ती है कि वो चाहते हैं कि हर पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र करे कि बिहार में पलायन क्यों है और इसके लिए उसके पास क्या योजना है। युवाओं की बात आनी चाहिए राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में। तो सिर्फ इतना ही जुड़ता है, लेकिन बाकी चीज़ों से वो परहेज कर रहे हैं बात करने से। तो ये अच्छा है कि एनएसयूआई और युवा कांग्रेस, ये दो के कार्यकर्ता ही अब दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में आपको ऐसे लोग भी हैं जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। कुछ देर वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन फिर वो नौजवान और युवा कांग्रेस और एनएसयूआई, इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के नेता नेतृत्व कर रहे हैं और बड़ी संख्या में अब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकदम जुलूस की तरह, जैसे जुलूस निकलता है तो वो जुलूस की तरह एकदम से निकल रहा है। वो सड़क के किनारे किनारे चल रहे हैं लोग और खूब नारे लग रहे हैं, तो जोश दिखाई पड़ रहा है। तो आज तीसरा दिन है, अब देखते हैं चौथे दिन कल क्या खास बात होगी, वो मैं फिर लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।